जब दुनिया के शोर में आत्मा की आवाज दबने लगे, जब कर्म और धर्म के बीच भटकाव की स्थिति आन खड़ी हो जाए, जब मन के भीतर शांति की तलाश हो पर मार्ग न मिले, जब आपके मन में द्वंद्व की स्थिति खड़ी हो जाए कि क्या करें क्या न करें, जब अवसाद, चिंता, परेशानी आपको सताने लगे, तब श्री कृष्ण की वाणी भगवत गीता दीपक बनकर हमारी सारी परेशानियों को दूर करके ज्ञान का प्रकाश फैलाती है। आज हम जानेंगे गीता के उन 4 अध्यायों का सार, जिनमें छिपा है ज्ञान का प्रकाश, कर्म का रहस्य, ध्यान की शक्ति और परमात्मा की पहचान। यह केवल ज्ञान नहीं, यह जीवन के हर मोड़ पर मार्गदर्शक है, संघर्षों में शक्ति और भटकाव में दिशा। आइए डुबकी लगाएं गीता के 4 से 7वें अध्याय की अमृत वाणी में एनपी सुशील के साथ चैनल नागा साधना की प्रस्तुति संग। श्रीमद्भागवत गीता का 4था अध्याय, जिसका नाम ज्ञान कर्म संन्यास योग है, इसी अध्याय में भगवान बताते हैं कि जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं मनुष्यों के बीच में अवतरित होता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि सबसे पहले मैं यह ज्ञान भगवान सूर्य को दिया था। सूर्य के बाद यह ज्ञान गुरु परंपरा से आगे बढ़ता रहा। इस पर अर्जुन पूछते हैं कि आपका जन्म तो हाल ही में हुआ है, मुझसे कुछ वर्ष पहले, तो आपने सूर्य देव को ज्ञान कैसे दे दिया? तब भगवान अर्जुन से कहते हैं, तुम्हारा और मेरा जन्म अनेक बार हुआ, लेकिन तुम्हें याद नहीं, पर मुझे तो सब कुछ याद है। भगवान कहते हैं, पृथ्वी पर जब जब सज्जनों साधु संतों पर अत्याचार होता है, तब तब मैं धर्म की रक्षा के लिए हर युग में अवतरित होकर दुष्टों, अत्याचारियों और अहंकारियों का विनाश करने के लिए मनुष्य के रूप में जन्म लेता हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। 4थे अध्याय का सार यह है कि ज्ञान यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है और ज्ञान प्राप्ति काल जीवन का सुनहरा काल। ज्ञान प्राप्ति काल को तप और यज्ञ के रूप में व्यतीत करना चाहिए, तभी जीवन के तपस्या में सफल कर्मयोगी बनकर निखरेंगे। जो व्यक्ति कर्म को ज्ञान से करता है, उसे कभी दुख और पीड़ा नहीं सताता है। जो व्यक्ति फल की चिंता किए बिना कर्म रूपी तप को करता है, वही सफल हो पाता है, वही सच्चा ज्ञानी और विनम्र होता है। इस अध्याय का भाव है कि ज्ञान हमें कर्म में निखार देता है और कर्म हमें ब्रह्म के निकट पहुंचा देता है। अध्याय 5 में अर्जुन पूछते हैं, मैं क्या करूं, कर्म या सन्यास? श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, दोनों मार्ग श्रेष्ठ हैं, किंतु कर्म योग कहीं अधिक सरल और प्रभावी है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म योग अर्थात भक्ति के साथ साथ कर्म करना एवं ज्ञान योग यानी ज्ञान के माध्यम से कर्म करना दोनों ही महत्वपूर्ण है। ये दोनों मार्ग मोक्ष की ओर ले जाने वाले हैं, लेकिन निष्काम कर्म अधिक सुलभ है। 5वां अध्याय हमें यह भी बताता है कि
फल की इच्छा किए बिना कर्म करो, किंतु यदि तुम अपने कर्म को भगवान को समर्पित करके करते हो तो तुम बंधन मुक्त हो जाते हो। 5वें अध्याय से हमें त्याग की परिभाषा भी मिलती है। गीता के अनुसार त्याग का अर्थ कर्मों का त्याग करना नहीं है, बल्कि कर्मों के फल की इच्छा का त्याग करना है। सही कर्मयोगी वही है जो निष्काम कर्म करता है, और ऐसे ही कर्मयोगी सन्यासी के समान होते हैं। इस अध्याय का सार यह है कि कर्म करना जीवन की आवश्यकता है। कर्म में संन्यास का भाव रखो, यानी मैंने यह काम किया यह भाव नहीं रखो, बल्कि ईश्वर ने यह काम किया यह भाव रखो। आत्मा को जानो, तुम शरीर नहीं आत्मा हो, जिसे न शस्त्र काट सकता है और न अग्नि जला सकती है। आत्मा अजर है, अमर है। संन्यास की परिभाषा देते हुए गीता का 5वां अध्याय बताता है कि सच्चा संन्यास संसार त्यागना नहीं, बल्कि संसार में रहते हुए निष्काम कर्म करना, मोह और माया का त्याग करते हुए कर्म करना है। अध्याय 6 में श्री कृष्ण ध्यान के रहस्य को उजागर करते हुए कहते हैं, जो स्वयं पर विजय पा चुका है वही सच्चा योगी है। इस अध्याय में श्री कृष्ण ध्यान की परिभाषा भी अर्जुन को देते हैं। वे बताते हैं कि अपने शरीर, गर्दन और सिर को सीधा और स्थिर रखो, मन को शांत करो और अपना समस्त ध्यान नाक से निकलने और नाक के अंदर प्रवेश करने वाले श्वास पर केंद्रित करो, तब ध्यान मुद्रा में जा सकते हो। इसी अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए बताते हैं कि जिसने अपने मन और इंद्रियों सहित शरीर को जीत लिया है वह अपने आप का मित्र है, और जिसने अपने मन और इंद्रियों सहित शरीर को नहीं जीता वह स्वयं का शत्रु है। इस अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे हर जगह देखता है और मुझ में ही सबको देखता है, मैं उससे अदृश्य नहीं रहता और वह मुझसे अदृश्य नहीं होता। अध्याय 7, जिसे ज्ञान विज्ञान योग भी कहा जाता है, में श्री कृष्ण कहते हैं, अब मैं तुम्हें वह रहस्य बताऊंगा जिसे जानकर और कुछ जानना शेष नहीं रहेगा। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान और विज्ञान के माध्यम से अपने स्वरूप का बोध कराते हैं। वे कहते हैं कि वे ही परम सत्य हैं, वे ही हर चीज में व्याप्त हैं। इस सत्य को जानने का मार्ग विज्ञान और भक्ति दोनों है। वे कहते हैं, मैं ही इस सृष्टि का कारण हूँ। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, ये सब मेरी ही शक्ति का रूप है। सच्चा ज्ञानी वही है जो मुझे प्रकृति, पेड़ पौधे, जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि और आकाश में मेरे विस्तार को समझ चुका है। मैं सर्वत्र व्याप्त हूँ, मुझसे अदृश्य कुछ भी नहीं है। दोस्तों, गीता के इन 4 अध्यायों में हमें मिला ज्ञान का दीपक, कर्म की राह, ध्यान का सागर और ईश्वर की पहचान। इसलिए तो कहा गया है, गीता कोई ग्रंथ नहीं,
यह है जीवन जीने की शैली। यदि जीवन में कभी भटकाव की स्थिति उत्पन्न हो जाए, यदि मन कभी हारने लगे, तो गीता सार को सुन लेना। जीवन की नाव फिर से दिशा पकड़ लेगी। यदि आपको यह ज्ञानपूर्ण श्रृंखला पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। आपको कौन सा अध्याय प्रेरणादायी लगा कमेंट में लिखें और चैनल नागा साधना को अपना प्यार देते हुए सब्सक्राइब करें, ताकि हम साथ मिलकर खोजें आत्मा से परमात्मा का मार्ग। जय श्री कृष्ण।